नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पर, जिस पर मैं वैभव त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक का रेलेवेंस है कि 22 सितंबर 2020 से यूपीपीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा होना तय किया गया है। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक होगा 2019 मुख्य परीक्षा की तैयारी का अचूक तरीका, कैसे पाएं मेंस पे जीत। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि 22 सितंबर 2020 से मेंस 2019 का एग्जाम है और ये एग्जाम को टलने की संभावना नील है। इसलिए किसी भी तरह से अपने समय को ना बर्बाद करते हुए एक बार फिर से जुट जाएं, पूरी तरह से कमर कस लें, क्योंकि मेंस का दरवाजा ही इंटरव्यू का दरवाजा खोलता है और इंटरव्यू का दरवाजा पार करते हुए आप फाइनल अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। और मेंस इस समय सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की कड़ी है, क्योंकि मेंस के मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि आपकी फाइनल रैंकिंग क्या होगी और आप अपने प्रेफरेंस का पोस्ट प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं। क्योंकि पहले इंटरव्यू का थोड़ा ज्यादा वेटेज होता था, लेकिन अब इंटरव्यू मात्र 100 मार्क्स का हो गया है। तो मेंस इज द किंग मेकर। सो मेंस को बहुत सीरियसली लें और आज से एग्जैक्ट 30 दिन की दूरी है मेंस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, बिल्कुल आप घबराएं ना, ये 23 दिन भी आपके सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए, मेंस में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि मेंस में अच्छे मार्क्स आपकी केवल तैयारी पे ही नहीं, उस तैयारी की टेक्निक पर भी निर्भर करते हैं। तो आज हम कुछ माइन्यूट चीजों की बात करेंगे, थोड़ी लीक से हटकर तैयारी की बात करेंगे, जिससे आप इन 30 दिनों का सदुपयोग कर सकें और अधिकतम मार्क्स प्राप्त कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से आपको ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाए जाते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी के माध्यम से जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 तथा साथ में ही आपके एसे, हिंदी आदि की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आंसर राइटिंग की फुल फ्लेजेड वहां पर टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको पूरा जो है आपके आंसर्स को देख करके उसको अच्छे से एनालाइज करके आपको उसका फीडबैक भी दिया जाता है। और ये सब कुछ आपको वहां पे उपलब्ध है, प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, आपके लिए सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप इनका सदुपयोग करें, समय ना गवाएं, ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में पढ़ने के बजाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप अपनाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूपीपीसीएस मेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मेंस का एग्जाम बेसिकली 5 दिन चलता है, जिसमें पहला दिन में पहली पाली में आपका एसए का पेपर होता है, दूसरी पाली में हिंदी का पेपर होता है। नेक्स्ट डे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होता है। उसके नेक्स्ट डे जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 होता है। फिर एक दिन का आपको गैप दिया जाता है और उसके बाद आपका जो भी ऑप्शनल है उसका पेपर 1 पहली पाली में और पेपर 2 दूसरी पाली में होता है। मतलब ये एग्जाम 5 दिन टोटल और 4 दिन इफेक्टिवली आपको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ लिखना लिखना और लिखना है। इसका मतलब मेंस आपका यहाँ पर नॉलेज का कम और स्टेमिना का ज्यादा टेस्ट करेगा। तो अपनी स्टेमिना को बिल्ड करना शुरू कर दें। तो ये तो आपको हो गया स्ट्रक्चर कि किस तरीके से मेंस का एग्जाम को स्ट्रक्चर किया गया है। और आप ये देखिए कि आपको सुबह और शाम की पाली में 3-3 घंटे लिखने का अभ्यास होना चाहिए। तो लाख आपने तैयारी बहुत अच्छी की हो, लाख आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपको लिखने का अभ्यास नहीं है तो आप मेंस में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने हाथ को खोलिए, अपने डर को खोलिए। उस आइडियल डेट का इंतजार मत करिए कि जब वो डेट आएगी तब हम लिखना शुरू करेंगे और तब हमारा हाथ जो है खुलेगा। अभी से आप खूब पसीना बहाइए लिखने में, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस फील्ड में पसीना बहाते हैं, उतना आपको बैटल फील्ड में कम खून बहाना पड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब हम एक जनरल बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इन 30 दिनों में अपनी तैयारी को बहुत अच्छी सी दिशा दें, ताकि हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिए, पहली चीज कि ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। अपने दिमाग से इम्पॉसिबल वर्ड हटा दीजिए कि 30 दिन बचा है तो 30 दिन में मेरे मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसी में आपका सारा समय निकल जाएगा। अगर आप इसको ये सोचेंगे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस टाल मटोल में आपका सारा समय निकल जाएगा। जबकि 30 दिन सफिशिएंट होते हैं। अगर आप 12 घंटे का एक टाइम टेबल बना लेते हैं तो 30 दिन के हिसाब से आप 360 घंटे आपके पास हैं। और 360 घंटे सफिशिएंट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन वो फोकस्ड होने चाहिए। उसमें आपको अपने पर डाउट नहीं करना है, आपको सिर्फ सिलेबस को कवर करना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आंसर राइटिंग में के क्या क्या कंपोनेंट किस तरीके से आपको हैंडल करना है। जो आपका 8 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके 8 मार्क्स के होते हैं और उनको आपको 125 वर्ड्स में लिखना है जीएस में। इस तरीके से वो 180 आपके मार्क्स यहाँ से 80 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाते हैं। बाकी जो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 12 मार्क्स के होते हैं, तो 120 मार्क्स आपके यहां से कवर हो जाते हैं। तो टोटल इस तरीके से 200 मार्क्स का जीएस का आपका एक पेपर होगा। और आप ये समझिए कि
एक मार्क्स के लिए आपको 20 वर्ड लिखना आना चाहिए। यानी कि आप अगर 200 मार्क्स का है तो 4000 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि वहां से ऑलरेडी बता दिया गया है कि 125 वर्ड लिखना है और 200 वर्ड लिखना है, तो 125 वर्ड बहुत ही कम होते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको किसी भी टॉपिक के डीप में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि 125 वर्ड लिखने के लिए आपको इंट्रोडक्शन, स्मॉल सा इंट्रोडक्शन, फिर स्मॉल सा कंक्लूजन, और बीच में जो है मीडियम साइज की अगर आप बॉडी का कंटेंट लिखते हैं तो आपके 125 वर्ड पूरे हो जाएंगे, और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपके 200 वर्ड पूरे हो जाएंगे। तो आपको किसी भी टॉपिक को तैयार करना है तो ये ध्यान में रख करके करना है कि आपका कंटेंट जो है बहुत ज्यादा ना हो, तो जो है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को तैयार कर सकें। और आपको एक बैलेंस आउट करना है पूरी प्रिपरेशन को, जैसे एस्से को भी ध्यान में रखना है, जनरल हिंदी को भी ध्यान में रखना है, ऑप्शनल को भी ध्यान रखना है, और जीएस को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि यदि आपकी बैलेंस प्रिपरेशन नहीं है तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको मैं एक जनरल टाइम टेबल का आइडिया दे देता हूं। आप डेली अपने दिन में, पूरे एक दिन में एस्से की तैयारी 1 घंटा करें, हिंदी की तैयारी 1.5 घंटा करें, जीएस के चारों पेपर्स को कुल मिलाकर के 6 घंटे दें, 1.5 घंटे के हिसाब से, और ऑप्शनल को 3 घंटे दें। यानी आपके टोटल 1 + 1.5 + 6 आवर्स + 3 आवर्स, यानी 6 3 9 1 10 जो है 10.5 11 आवर्स के करीब में आपको टाइम देना है। मोटा मोटा मान के चलिए कि विद फ्लेक्सिबिलिटी दिस कम्स टू बी अराउंड 12 आवर्स। सो अराउंड 12 आवर्स यू हैव टू गिव टू योर प्रिपरेशन विद वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, विदाउट डाउटिंग ऑन योर टैलेंट, विदाउट डाउटिंग ऑन योर हार्ड वर्क। क्योंकि अगर डाउट करेंगे तो आपका समय धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा और एक एक दिन आपके खाते से कम होते चले जाएंगे। अगली चीज है कि इस समय आपको जो गाइडलाइन है वो है आपका सिलेबस। तो सिलेबस आपको टॉपिक वाइज कवर करना है। जैसे अगर सिलेबस में लिखा है कि फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग के बारे में ही पढ़ना है, पूरा आपको एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस समय ये कोशिश करिए कि जितने भी मेंस का जो है सिलेबस है उसकी कॉपी प्रिंट आउट निकाल लीजिए और एक एक पॉइंट्स को कवर करते जाइए और उसके आगे टिक लगाते जाइए कि आपका कंप्लीट हो रहा है। और आपको स्ट्रिक्टली, जैसे रीजनलिज्म है या सेकुलरिज्म है, तो सेकुलरिज्म के बारे में आपको एक अच्छा कंटेंट एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। तो सेकुलरिज्म टॉपिक खोलिए, एम लक्ष्मीकांत की बुक खोलिए और उससे जितना कवर हो सकता है बस उतना ही कवर कीजिए। बहुत ज्यादा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएंगी और आप उस एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही इसमें इंटेंसिव सिलेक्टिव स्टडी करनी है। अच्छा, आप किसी टॉपिक को तैयार करने का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? वो ये फ्रेमवर्क होना चाहिए कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, यानी व्हाई इन न्यूज, इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, इससे रिलेटेड जो है ये क्यों इतना रेलिवेंट है, और इसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, और वे फॉरवर्ड क्या है, यानी इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि आपके पास मोटे मोटे 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना पॉइंट सफिशिएंट है कि आपका 125 वर्ड फिल हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक में डीप में जाने से बचें और कोशिश करें कि एक दिन में अगर आप 20 टॉपिक भी कवर अप कर लेते हैं तो 30 दिन में आप 600 टॉपिक कवर कर सकते हैं, और 600 टॉपिक में तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो कोई ये कहे कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है तो बिल्कुल गलत है। आप आराम से 30 दिन में 25 दिन में पूरा सिलेबस करके अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो आपको अपने पर भरोसा करना होगा। जो मेंस की तैयारी में होता है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर्स के आपको 2 रिसोर्सेज हैं। पहला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पापा वीडियोस बने हुए हैं, आप उनको रिलाइक कर लीजिए। और एक जो 6 मंथ का पिछले कंपाइलेशन आता है, किसी एक मैगजीन को आप ले लीजिए, लेकिन उस मैगजीन को बिल्कुल इन्स एंड आउट्स उसमें कर लीजिए। मतलब उसको अच्छे से ऐसे तैयार कर लीजिए कि उसमें से कुछ भी पूछा जाता है तो बहुत अच्छे से आप उसको लिख सकते हैं। यानी कि आपको ज्यादा रिसोर्सेज को कवर नहीं करना है, सिर्फ एक ऑनलाइन लर्निंग और एक फिजिकल फॉर्मेट में, एक आपके पास परीक्षावाणी प्रकाशन या विजन आईएएस की बुकलेट या घटना चक्र प्रकाशन की सामयिक घटना चक्र होनी चाहिए जो कंपाइलेशन आता है। दैट विल बी मोर देन एनफ। और जब आप लर्निंग करें तो कंक्रीट लर्निंग करें, ताकि आपको मालूम रहे कि इस चीज का एग्जैक्टली ये मतलब होता है कि जैसे आपको पहले डिफाइन करना है कोई चीज कि फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि बायो एटीएम क्या होता है, तो आप उसको ऐसे जनरली ना लिख दें कि बायो एटीएम इज एन एटीएम इन विच वी हैव सर्विसेज लाइक आइरिस स्कैन, प्यूपिल स्कैन एंड थंब स्कैनिंग एक्सेट्रा। ये बहुत जनरल आंसर होगा। आप उसको ऐसे लिखें कि ये क्यों रेलिवेंट है, यानी कि ये क्यों न्यूज में है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बायो एटीएम इज एन एटीएम, या ऐसे लिखिए इट इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द लीकेज ऑफ फंड एंड इंश्योर द टारगेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बाय यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजीज ऑफ आइरिस स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एक्सेट्रा रिलेटेड टू बायोमेट्रिक सर्विसेज। तो इससे आपका आंसर जो है रेलिवेंट हो जाएगा और उससे अलग हो जाएगा। यदि कहीं मैप की बात है तो भारत का उसमें मैप बना दें, यूपी का मैप बना के उसको लोकेट कर दें, तो उससे कम शब्दों में ग्राफिकली आप ज्यादा उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आपका फोकस होना चाहिए कंक्रीटली चीजों को लर्न करना और वर्ड लिमिट के अनुसार में। और हर एक आंसर्स को लिखते समय उसको एग्जांपल्स से डेकोरेट करने की कोशिश करें, ताकि एग्जांपल्स से आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस पूरे बन जाएंगे।
और जो सेपरेट टाइप के टॉपिक्स हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया या डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको आपको थोड़ा थोड़ा सेपरेट टाइम देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आधे घंटा ये जो एडिशनल टॉपिक्स है जो कि आप फ्री में नहीं पढ़ते हैं इनको कवर अप कर लें। इनमें भी बहुत डीप में नहीं जाना है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आप कर रहे हैं तो आप एक बेसिक देख लीजिए किसकी टाइमलाइन क्या है, कि किस तरीके से वर्ल्ड वार 1 होता है, फिर वर्ल्ड वार 2 है, आपका रशियन रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, इटली है, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वार है, और आपका कॉलोनियल एरा वाला है। तो बहुत ही जनरल एक आइडिया रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे आपको इतना कम समय मिलेगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका जो है 125 वर्ड कितने कम समय में पूरा हो जाता है। तो आप ये रिग्रेट करेंगे कि ज्यादा पढ़ने के बजाय अगर मैं कम पढ़ करके केवल टू द पॉइंट वहां लिख करके के लिए हमारे पास कंटेंट होता तो भी मेरा काम हो जाता। इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये रखिए कि हर सब्जेक्ट को टच करना है। अब जैसे कि आपका जनरल हिंदी है तो उसमें कुछ चीज है जो श्योर शॉर्ट आनी है, वो है मुहावरा है, संक्षेपण है, पत्र लेखन है, अपठित गद्यांश है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इनको आप पिछले आपके जो 10 साल के पेपर हैं इन्हीं को बार बार रिवाइज करके मकअप कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से रिपीट हो जाते हैं। जैसे इस बार का एक क्वेश्चन था कि एक मुहावरा था कि मेडिकी को जुकाम होना, तो अगर आप इसके जनरल सेंस में जाएंगे तो आप गलत सही आंसर लेके चले आएंगे। लेकिन ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है जिसका अर्थ होता है कि नखरे दिखाना, तो अगर आपको ये मालूम है तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो जैसे एक था कि ढाक के 3 पार, तो इसका अर्थ है कि सदा एक सीधा सा होना। तो कुछ चीजों के आंसर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं और श्योर शॉर्ट हैं, तो उसमें आपको भटकने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सहित ले लीजिए, हिंदी में उसको कर लीजिए। आपको मालूम है कि सरकारी पत्र आने हैं और जो है आपका विज्ञप्ति, अधिसूचना, अवतार लेखन, ये सारा हर साल आता है। तो इसमें 100% आप मास्टर कर लीजिए उसके फॉर्मेट को, ताकि बार बार इसमें आपको परेशानी ही ना हो। अपने गद्यांश आप कितना भी कर लेंगे, वो उसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए उसके लिए ज्यादा आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रही संक्षेपण की बात, तो संक्षेपण में आपको आइडिया होना चाहिए कि संक्षेपण जो है 1/3 ही वर्ड लिमिट में होता है, जो पूरा आपका गद्यांश दिया होता है, और साथ में उसको अपने शब्दों में लिखना होता है, उदाहरणों को दोहराना नहीं होता है, और भाव को रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपको वो ट्रिक समझ में आनी चाहिए, उससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल सिलेक्शन में। अब बात आती है ऐसे की। ऐसे पर मैं विस्तार से एक वीडियो बना चुका हूं कि बेस्ट ऐसे कैसे लिखें, उसके लिए आप हमारा वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। और ऐसे में आप खुले माइंड से लिखने की कोशिश करें तो अपने आप आपके नंबर अच्छे आएंगे। उसमें अपने थॉट्स को फ्लो करने की कोशिश करें कि अपने जो आइडियाज उनको उन्मुक्त तरीके से रिप्रेजेंट करें, और उसको इस तरीके से सारगर्भित तरीके से बात करके लिखें, कोटेशन से स्टार्ट करें और इसकी धीमी स्टार्ट करें, लेकिन उसको क्लाइमेक्स पे ले जाएं, और इस तरीके से कंक्लूजन दें कि फिर पढ़ने वाला उसको मतलब पढ़े तो उसको उसके प्रति भाव उसके उद्वेलित हो जाए। तो और एंड जो करिए वो प्रियम्बल से या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आपके मोरल से या कुछ ऐसे पॉजिटिविटी से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और आपको कुछ कोटेशंस मालूम होनी चाहिए गांधी जी के, महर्षि विवेकानंद के, दयानंद सरस्वती के, कन्फ्यूशियस के, या प्लेटो के, अरिस्टोटल के, जिनको आप टाइम पर वहां पर यूज कर सकते हैं। तो इससे लिखने के लिए आपको इस सब चीजों को ध्यान में रखना है। और आंसर राइटिंग पर अगर हम आए, जो इसमें बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है तैयारी का, तो आप डेली कोशिश करिए कि 10 क्वेश्चन का आप आंसर लिखें। तो 10 क्वेश्चंस का अगर आप आंसर लिखते हैं और अगर आपके पास इफेक्टिवली 25 दिन है तो 250 क्वेश्चंस का आप आंसर लिख लेंगे। और अगर आपने 250 क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर सिक्योरिंग वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि 250 क्वेश्चंस बहुत अच्छे, बहुत ही बड़ी चीज होती है। आप उन क्वेश्चंस का मॉडल आंसर्स आप लिखिए। मॉडल आंसर्स को किसी टॉपर की बुकलेट को आप देख लीजिए किस तरीके से टॉपर्स लिखते हैं, उससे उसको मैच कराइए कि क्या क्या चीजें वो करते हैं, कि वो ग्राफ बनाते हैं और फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, और जो है एग्जांपल्स देते हैं, डेटा से उसको जो है फीड करते हैं उसमें, और अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं, शार्प कंक्लूजन देते हैं, सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन की एड्रेस को, क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप एक मॉडल आंसर अच्छा फ्रेम कर लेंगे। शुरू में 2-4 क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम करने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसको बार बार करेंगे और उसका फीडबैक लेंगे तो आपका आंसर काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज डेडिकेटेड चल रही है उसका भी फायदा उठा सकते हैं। और साथ में आप ये तैयार रहिए कि कोई सरप्राइज के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि इस बार क्वेश्चन था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन 2035 पर टिप्पणी करने को, तो उसको आइडिया बहुत कम लोगों को था कि ये क्या होती है। तो ऐसे जो जनरल क्वेश्चंस आए उनका आंसर भी बहुत आपको जनरल तरीके से लिखना पड़ेगा। और अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो बहुत ज्यादा बीट अबाउट द बुश मत कीजिए, उससे अच्छा है कि आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लें जिन पर आपको कुछ उसका आइडिया है।
और एक चीज आप ध्यान रखिए, ये आने वाले जो 25 दिन है, ये आपके मेंटल टफनेस और आपके स्टेमिना का चेक ज्यादा है रादर कि आपके नॉलेज का, क्योंकि आपने जो भी नॉलेज बटोरी है वो मोर देन सफिशिएंट है। वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि एक कुम्हार को अगर कोई मूर्ति बनानी हो तो वो मूर्ति नहीं बनाता है, वो पत्थर को ऐसे गढ़ता है कि मूर्ति उभर के आ जाती है। तो आपको इसमें कुम्हार की भूमिका में होना है कि वो ऐसा गढ़े कि वो मूर्ति उभर के आ जाए, रादर कि आप मूर्ति बनाने की कोशिश करिए। कोई कुम्हार मूर्ति बनाता नहीं, वो मूर्ति ऐसा गढ़ता है कि वो पत्थर ऐसा गढ़ता है कि मूर्ति बन जाती है। यानी ऑलरेडी जो औपचार है वो आपके अंदर है, उसको निखार करके बाहर लाना है। तो इसको करने के लिए आपको एक इच्छा शक्ति चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप तैयारी कीजिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके वो डाउट पूछ सकते हैं, और आपके सारे जो है कमेंट्स को मैं वेलकम करता हूं और कोशिश भी करता हूं कि उनका जवाब दूं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जो है धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मेरे वीडियोस को बहुत लाइक किया है, और आगे भी खूब सारा देखते रहिए। जो है इनको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और स्प्रेड कीजिए इस अवेयरनेस को, जो एक मुफ्त शिक्षा की हम आपके सामने लेके आए हुए हैं, मैं और ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।